बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक और नए प्रोग्राम क्लिक टॉक के साथ इस वक्त आपके साथ मौजूद हूँ। और आज जो मेरे साथ मेहमान हैं माशाल्लाह बड़े खूबसूरत नौजवान हैं, खूबरू हैं, खाते पीते हैं माशाल्लाह, काफ़ी अदली शख्सियत के मालिक हैं। हाजी वकार मुगल मेरे साथ मौजूद हैं, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वार्ड नंबर 1 कंटोनमेंट बोर्ड से इनका तल्लक है। तो अपने इलाके में चूँकि नौजवान हैं, अभी छोटी उम्र के हैं, तो बहुत से ऐसे कारनामे कर चुके हैं जिसकी वजह से जो इस वक्त रेलवे स्कीम नंबर 7 है वहाँ से ये बिला मुकाबला 2 दफ़ा मुंतखब हुए हैं। और बिला मुकाबला अगर किसी भी जगह से मुंतखब होना एक बहुत बड़ा मकाम होता है कि इलेक्शन तो होने थे वहाँ पे जो मेंबर के लिए, लेकिन जिस वक्त देखा इसके ओपोनेंट ने कि ये इस वक्त हाजी वकार मुगल जो है ये सामने आ चुके हैं, तो उन्होंने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, माशाल्लाह बड़े काम करवा रहे हैं। बहुत से लोगों को रेलवे में भर्ती भी करवाया मुख्तलिफ इदारों में। और जो क्या नाम है, आमर क्यानी साहब के साथ इनके बड़े अच्छे मरासम हैं, उमर भट्ट साहब के साथ इनके बड़े अच्छे मरासम हैं, उनके साथ मिल के काम कर रहे हैं। लेकिन इनकी सबसे खूबी, सबसे अहम बात ये कि जो कुछ भी कर रहे हैं किसी की जेब की तरफ नहीं देखते, अपने दही कर रहे हैं और खिदमत का वक्त गुजार रहे हैं। मैं हाजी वकार मुगल साहब को इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद हैं इनसे बात करता हूँ, आया क्या ऐसी वजूहत हैं कि आपने तो बहुत से कारनामे किए, अपनी जेब से अखराजात कर रहे हैं, सारे मामला कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो आपके कंटोनमेंट की जो आवाम है बहुत ज़्यादा कसम कुर्सी का शिकार है, बड़े परेशान लोग हैं। बाज़ औक़ात उनके असल में 2 मामलात की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, एक कॉरपोरेशन और एक कंटोनमेंट बोर्ड। वोटें कॉर्पोरेशन में डालते हैं तो तलकात कैंट बोर्ड की तरफ चले जाते हैं। तो ये परेशानी जो है ये लाक है आपके हल्के के रहने वाले वार्ड नंबर 1 के तमाम लोगों को। क्या वजूहत है, ये परेशानी कब ख़त्म हो गया साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात इस तरह की है कि पहले तो हमारे एरिया में इस तरह मसला चल रहा है कि ना ये कैंट में आ रही है ना ये सिटी में है। अब ये कुछ टाइम गुजरा है, यहाँ पे बहुत सारी तजावज़ात थी, उसको उठाया गया है। तो मेरी इंशाल्लाह MPA साहब उमर तनवीर भट्ट साहब और MNA अमर क्यानी साहब से इस चीज़ पे बात हुई है। उन्होंने बोला हम इसको अपने खसूसी फ़ंड में से जो रेलवे स्कीम नंबर 7 का पानी का एक नाले का इशू है, इसको जल्द से जल्द हम इंशाल्लाह हल करवाएंगे। और इंक्रोचमेंट भी हमने काफ़ी हद तक ख़त्म करवा दी है, बस इंशाल्लाह फ़ंड आने की देर है। जो ही फ़ंड आएंगे इस नाले को हम एक बार एक नए तरीके से बनाएंगे। और इंशाल्लाह जो लोगों का मसला है पानी का, नाले की वजह से लोग गुजर नहीं सकते, स्कूल के बच्चे और बच्चियाँ गुजर नहीं सकते, इंशाल्लाह ये नाला जल्द से जल्द बन जाएगा और फिर लोग आराम से यहाँ से अपने घरों में भी जा सकेंगे। और जो जिन लोगों के मसले मसाइल है वो भी इंशाल्लाह इस नाले की वजह से हल हो जाएंगे। अच्छा वकार साहब, ये तो आपने सिंपल सी बात की रेलवे स्कीम नंबर 7 की। आप वार्ड 1 के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी। आपने कहा इंक्रोचमेंट का जिक्र किया भी आपने खुद। मुझे बताएं कि आपने स्कूल की बच्चों का जिक्र किया कि वो गंदे पानी या उस नाले से नहीं गुजर सकती। बहुत से स्कूल, बहुत से इस वक्त जो हमारा 7 नंबर स्कीम जिसकी बात कर रहे हैं, ये इस वक्त बहुत बड़ा एजुकेशन का एक हब बन चुका है, लेकिन मेन रोड के ऊपर तजावज़ात मौजूद हैं, वहाँ भी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर्स परेशान हैं। जो मेन रोड की तजावज़ात है इस हवाले से आपने क्या किरदार अदा किया? सर मेन रोड के ऊपर जो तजावज़ात हैं, रेडियो पे एक मंडी बन गई है, उसके ऊपर हमने तो बात इस तरह की है कि हम DS साहब के पास भी गए हैं। उसके अलावा आपने देखे होंगे कि रोड के ऊपर वर्कशॉप का जितना एरिया उससे हट के भी वहाँ पे एक बोर्ड भी लगा देंगे रेलवे की तरफ से कि ये सरकारी इदारा है, इसके आगे रेडी लगाना जुर्म है। वही रेडी लगी होती है तो मगर अभी कोई इस तरह का कोई थोड़ा टाइम इसके ऊपर रेडियो नहीं लगी, दोबारा इस तरह रेडियो उधर लगना शुरू हो गया। जी मैंने आज भी मेरी ये बात हुई है, मैंने DS साहब को कॉल करके कहा है कि मतलब इस तरह जो रेडियो का मसला है, उन्होंने बोला कि मतलब कि इंशाल्लाह आपका जो ये रेडियो वाला मसला है इसको मैं अनकरीब हल कर दूंगा। अच्छा, इलाकाई सतह पे वार्ड नंबर 1 के हवाले से बहुत से लोगों के जो लोग गिले हैं असल कि भट्ट साहब और खसूसी तौर पे अमर क्यानी साहब के बारे से बात करते हैं कि उनको तो उनकी शक्लें ही भूल चुकी हैं इलाके के लोगों को कि आमर क्यानी साहब की शक्ल कैसी है, उमर तनवीर भट्ट साहब की शक्ल कैसी है। वोटें ले गए हैं और लेकिन मुड़ की तरफ अपने किसी इलाके की तरफ देखा नहीं उन्होंने। देखें सर बात इस तरह की है, उमर भट्ट साहब के ऊपर भी काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ और अमर महमूद क्यानी साहब के ऊपर भी। देखें दफ्तर
किस वजह से बने हैं, दफ्तर अवाम के लिए बने हैं। अब किसी के मसला है वो अमर क्या नहीं तो उनके घर नहीं आ सकते, जो अमर भट्ट आना चाहिए ना, देखें आते हैं, कोई खुशी गमी है वोट लेके तो आ जाते देखें वोट के लिए आते हैं, मैं ये कह रहा हूँ, मगर कोई खुशी गमी है किसी के घर दुआ के लिए, शादी के फंक्शन पे आ रहे हैं। अगर किसी आप ही के घर में कोई मसला है तो मुझे ये आप बात बताएं, वो आप दफ्तर जाएंगे, कोई एप्लीकेशन देंगे, आपका मसला हल होगा। आपको घर बैठे मसला तो हाजी बकार तो हल कर रहा है, ये बात ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, आपको गली गली मोहल्ले मोहल्ले फिरते आपको देखा है। आपने बारहा दफ़ा मुझे वहाँ पे अपने मसाइल के हल के हवाले से जो आपने हल करवाए हैं मुझे बुलाया है। लेकिन ये बात सच है, किसी गमी किसी खुशी में आज तक उमर तनवीर भट्ट साहब को और आमिर कियानी साहब को नहीं देखा गया। नहीं सर, बहुत सारे इस तरह शादी के फंक्शन है, इसी तरह फौतगियाँ हुई हैं। पीछे रेलवे स्कीम और साथ में मेरे एक दोस्त है, उनकी वालदा फौत हुई है। उमर भट्ट साहब उस टाइम दुआ पे आए हैं। बल्कि अगर आपको पता हो पंजाब फूड अथॉरिटी के चेयरमैन है, अगर पिंडी में हो तो वो ज़रूर पहुँचती हैं, अगर उस टाइम ना भी हो अपनी छुट्टी आती है, नेक्स्ट उस बंदे के घर दुआ के लिए फौरी पहुँचती हैं। इसी तरह कियानी साहब का भी यही, आपको पता है जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान के हैं, वो इस तरह पूरे पाकिस्तान में उन्होंने घूमना है। जिस टाइम वो फ्री होती हैं, आजकल तो कियानी साहब डेली अपने दफ्तर में 61 में बैठ रहे हैं। अगर किसी मद्दे का कोई मसला मसाइल है, मैं उससे भी ये दरख्वास्त करूँगा वो सदर हमारे दफ्तर में आए, दफ्तर 24 घंटे से खुला है, मेरे घर आए, मेरे घर का दरवाजा। क्या ऐसा मुमकिन है कि हाजी बकार साहब के उमर कियानी साहब या तनवीर भट्ट साहब जो हैं, इस वक्त आपने फूड अथॉरिटी की बात भी की, तो फूड अथॉरिटी के हवाले से आप बात करें कि जब से ये फूड अथॉरिटी बनी है तब से जो फूड के मुतल्लिका जितनी भी आइटम्स हैं बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। इन्होंने कहा कि जो खाने जो करप्शन हो रही है इसमें करप्शन बढ़ चुकी है, इसमें किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं किया जा रहा। मैं साबित कर सकता हूँ, मेरे पास इसके एविडेंस मौजूद है। तो आप ये बताएं कि इन्होंने वादे किए थे कि आपके इलाकों में कुली कचहरियाँ लगेगी, हम आपके घर के दहलीज भी आएंगे जिस वक्त आपके मसले मसाइल होंगे, तो क्या मुमकिन है कि कुली कचहरियाँ आप जी सर, बात इस तरह की 2 बार आपको पता हो कि आपके में ये बात है कि नहीं है, 2 बार रेलवे स्कीम नंबर 7 में, इसी तरह हमारे चूड़ चौक में, इसी तरह श्याम का इलाका है मसरियाल, आपको पता है एक MNA-MPA का हल्का बहुत बड़ा है, मगर इसी तरह काफ़ी जगह पे खुली कचहरियाँ भी हुई हैं। पीछे हमारे इलाके में कोई शादी थी तो वहाँ पे कोई पुलिस वालों के साथ एक मसला बन गया, वहाँ पे उमर भट्ट साहब फिल 4 रात को 2 बजे का टाइम है, उसी टाइम आके इन्होंने इस मसले को हल किया है। हम इससे पहले भी काफ़ी MNA-MPAs आए हैं, मगर इस तरह कोई नहीं था, मगर हम उमर भट्ट साहब को इस चीज़ पे अप्रिशिएट करते हैं, मगर वो हमारी एक कॉल पे रात को 2 बजे थाना रत्ता मराल में पहुँचे। अच्छा चलिए, ये बात अच्छी बात है, अगर कोई ऐसी बात होती है तो अच्छी बात है। आप चूँकि आप एक मेंबर बने हैं रेलवे स्कीम नंबर 7 के हवाले से, तो रेलवे स्कीम नंबर 7 जो है इस वक्त अगर मैं ये कहूँ ना कि पूरे डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी की सबसे ऐसी गंदी जगह है कि जहाँ पे रहना बैठना उठना मुमकिन नहीं रहा। बड़ी मतलब है कि वहाँ पे गंदगी है, तफन है, बदबू है, और तमाम के तमाम जो है वहाँ के जो वासी हैं रहने वाले वो बहुत ज़्यादा गिला करते हैं कि यहाँ सफाई का निज़ाम ठीक नहीं है, यहाँ पे पानी नहीं आता, बिल दिए जाते हैं, सफाई के बाकायदा तौर पे हर महीने पैसे काटे जाते हैं, ज़बरदस्ती उनके पैसे काटे जाते हैं, लेकिन इंतज़ामात बिल्कुल ज़ीरो हैं। तो इसकी क्या वजूहत है, इस पर कब अमल? जी, मैं ये भी आपको इस बात पर यकीन दहानी कराना चाह रहा हूँ। आज ही बल्कि हम गए हैं मेंबर सोसाइटी के लिए, मैं अपने पेपर जमा करवाए हैं, तो इंशाल्लाह जल्द ही हम इस चीज़ का भी मसले का हल निकालेंगे। तो जो आज से पहले इस सोसाइटी को बने तो काफ़ी टाइम है, मगर जो स्कीम के अंदर गंद है, हमारे से पहले भी काफ़ी हुकूमतें आई हैं, आपको पता है हमारे से पहले नून लीग की हुकूमत रही है, इससे पहले नून के टर्न डबल लगे हैं, मगर इस हुकूमत में मेरी बात आप सुने ना, मेरी बात ये देखें आप, इस हुकूमत में रह के हम तो अभी आए हैं, हमें 2 से 2.5 साल हुए हैं, इससे पहले जो 35 साल का गंद है वो भी हमारे सर पे तो मत डाले ना, मगर हम तो इस गंद को देखें, अभी 2 साल हुए हैं, 2 साल में हमारे से जो हो सकता था हमने अपने इलाके के लिए किया है, और इंशाल्लाह आगे भी मजीद करेंगे। एक मेन रोड था आपके सामने रेलवे स्कीम नंबर 7 का, उस रोड के ऊपर से कोई बंदा पैदल गुजर नहीं सकता था। मैं अब आप मेरे साथ चले, इस एरिया में मोची वाला जो मेन रोड है वो मैंने उमर भट्ट साहब के फंड में से स्पेशल वो रोड नया तमीर करवाया है, आप मेरे साथ चले, रोड नया तमीर हुआ है। माफिया का हिस्सा बहुत राज है सर, तवज़ात का जो है, मैं आपकी बात फॉलो कर रहा हूँ, मुझे पता है एक रेडियो वालों का बहुत जोर है, एक वहाँ पे पूरा माफिया बैठा है, मैं चीज़ ये आपकी बात मानता हूँ, मगर इंशाल्लाह मेरी अल्लाह के घर उम्मीद है, जिस दिन मेरा आज यहाँ पे डला इंशाल्लाह मैं रेडियो ख़त्म करवा दूँ। IOW वाले क्या समझते हैं कि उनसे कोई पता करे लेके जाते हैं? सर, मैं ये
हमारी हुकूमत देखें जी आए भी 2-2.5 की बात तो नहीं कर रहा मैं आपके साथ। जी मैं आपको सारी बात IOW की बात जी, हम तो आए हुए अभी 2-2.5 साल हुए हैं। इंशाल्लाह मैंने यहाँ पे दफ्तरों में जाना शुरू किया है। जो आस्ता आस्ता हमें पता लग रहा है, फिर इस चीज़ के खिलाफ हम नोटिस लेंगे। हम अपने PM को बताएंगे, फिर इंशाल्लाह इसका जल्द हल निकालेंगे। बात समझ में आती है कि ऊपर से लेके नीचे तक जो आपकी पाकिस्तान तरीके इंसाफ है वो यही बात करती है कि हमने गन साफ करने में हमें टाइम लग गया, हमें ये गन साफ किया, हमने ये गन साफ किया। मैं हुकूमती गन या हुकूमती मामलात की बात नहीं कर रहा, रेलवे स्कीम नंबर 7 की बात कर रहा हूँ, उससे मुल्का एक रोड की बात कर रहा हूँ। आप चूँकि कि वो गड़ी गड़ाई बात जो होती है ना, गड़ी गड़ाई वो बात सारे करते हैं। अब मामला ये है कि मैं रेलवे स्कीम नंबर 7 2 से 250 सिर्फ मकानात की बात कर रहा हूँ जहाँ के वो लोग रहते हैं। पानी का निज़ाम ठीक नहीं हो सका आज तक। गंदगी अभी भी मैं आपको बता सकता हूँ कि वहाँ पे फलां जगह पे गंदगी के डंप पड़े हैं, उठाया नहीं जाता। तो इसके तलक वो हुकूमती गंदगी या साबका हुकूमतों की गंदगी, या हम अपने लेवल की बात कर रहे हैं। ये बड़े लेवल की बात जिस वक्त मेरे साथ अमर कियानी साहब बैठे, फिर उनसे बात करेंगे कि हुकूमती गन जो है। अभी आप ये मुझे बताएं कि रेलवे स्कीम नंबर 7 जहाँ से आप मेंबर मुंतखब हुए हैं, आपके मुकाबले में किसी ने कागजात नामजदगी दाखिल नहीं करवाए, वहाँ के कोई मामला हल नहीं हो सके, लोग परेशान हैं। ये कब तक इनकी परेशानी? जी अदनान भाई, सबसे पहले तो बात इस तरह की है कि हमारे से पहले जो अमला काम कर रहा था, ये बात अभी वो अमला पुराने जो टीम है उसी का अमला काम कर रहा है, उस पर हमारी सुनाई नहीं है। इंशाल्लाह जल्द हम मलफ उठाते जाएंगे। हमारी ये ख्वाहिश है कि ये हमारा दिल का एक तमन्ना है कि हम उस अमले को चेंज करें, हम अपने बंदे लेके एक नई टीम लेके आए। जब हर घर से पैसे लिए जा रहे हैं, फिर उस हर घर वाले की सहूलत भी मैसर करनी चाहिए। हमारा फ़र्ज बनता है, अगर हम बिल में उनके पैसे काट रहे हैं तो हमें चाहिए कि हमें उनको सहूलत भी देनी चाहिए। और इंशाल्लाह हम अलफ उठाते साथ ही इस पूरे का पूरा जो एक सफाई वाला अमला है, जो भी हमारे वाल मैन है, जो इनके ऊपर हम पूरी निगरानी करेंगे। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहे जल्द से जल्द इस चीज़ के ऊपर हम एक तय बना के काम अपनी करेंगे। हुकूमत की कामयाबी तक, अपनी हुकूमत जो आपकी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत है, इनकी कामयाबी कहाँ तक देख रहे हैं कि आने वाले इलेक्शनों में क्या अवाम इन पे ट्रस्ट करेगी? क्योंकि आप लोग जाके लोगों के दरवाजे खटखटाते हैं, वोट लेने के लिए जाते हैं, ठीक है? तो मुझे ये बात बताएं कि क्या आप इस वक्त इस काबिल हैं कि आप जाके दरवाज़ा खटखटा के ये कह सकें कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को वोट दें? क्योंकि महंगाई, गैस, बिजली, पानी, बेरोज़गारी सब कुछ शामिल हाल है। क्या समझते हैं कि आप ऐसे खुले गरबान के साथ आप जा सकते हैं दरवाजे पे? जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं सर। अदनान भी बात इस तरह की है, देखें हमारा ये फर्स्ट टर्न है, ठीक है? इस मुल्क में 35 साल का जो पुराना गन था, एकदम जाते साथ ये मतलब कि सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। जिस अदारे में हाथ डालो, जिस जगह पे जाओ, पुराने लोग बैठे हैं, पुराने बंदे हैं। अब 30 साल से एक इदारे में वो बंदा बैठा है, वहाँ से बंदा क्या करेगा मुझे बताएं? हम ही चले जाते हैं। मैं आपसे ऐसा बात कर रहा हूँ कि आप क्या इस वक्त आप समझते हैं कि आप लोगों के दरवाजे पर जो कुछ हालात इस वक्त चल रहे हैं, महंगाई तो है, आप मानते हैं महंगाई है, बेरोजगारी है जी, करप्शन है जी है, और ये सारे बात अगर है तो आपने वहाँ पे इलाके के पूरे हमारे जो नौजवान बच्चे थे, पढ़े लिखे थे, वो रेलवे में किसी और इदारे में और वो अच्छी तादाद में भर्ती हुए सब नहीं हुए? इस बात का जवाब नहीं देखिए मैं तो मुझे ये बताएं, आप अपने लेवल की, हमारा और आपका अपना लेवल है, इसकी बात कर रहे हैं कि आप किस मुंह से लोगों के दरवाजे पे जाएंगे, क्या खिदमात पेश करेंगे? क्यों कि बड़े तो वोटे लेके इस वक्त MNA, MPA, जनरल सेक्रेटरी, वज़रा सब कुछ बन चुके हैं, लेकिन दरवाज़ों पे आपने जाना है, उनको तो हमारे इलाके का नाम ही नहीं पता। मैं आपकी बात इधर ही काटता हूँ कि मतलब कि हमारे इलाके में जिस तरह देखें, अभी पिछले साल सर्दियों में गैस का मसला था, बहुत बड़ा एक इशू था। मैं इसी गैस के मसले को आगे करते हुए मेरे पास काफ़ी सारे बंदे हैं, हाजी साहब आप रेलवे स्कीम नंबर 7 में वोटें लिए हमसे, ये इस तरह के मामले हैं। तो मैंने इसके ऊपर MPA उमर भट्ट साहब को एप्लीकेशन दी है, अमर कियानी साहब को उनकी काविश और कोशिश की वजह से हमारे इलाके में जो इस टाइम गैस का मसला है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो गया। किसी के घर में गैस का मसला नहीं है रहा इंशाल्लाह। ये नाले का जो मसला रह गया था, गंदगी का, जो दीगर मामलात हैं, जो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता सारे काम होंगे। वादा मैंने एक नाले का किया था, इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो आप आए भी अभी आपने नहीं उठाया जी, जो ही फंड आता जाएगा इंशाल्लाह, मेरे अल्लाह से उम्मीद है इस नाले का काम मैं करवा के दूंगा। मैंने इलेक्शन में वादा किया था और इंशाल्लाह इसका मैं मसले को निकाल के दूंगा। जी नाज़रीन, आपने मेरे साथ मौजूद हैं हाजी वकार मोहम्मद साहब, और आपने इस नौजवान की बात सुनी। ये बड़ा मंजा हुआ, बड़ा समझ बूझ रखने वाला नौजवान है। और बार बार चूंकि आप सोच रहे होंगे कि एक नाले की बात हो रही है,
फलां बात हो रही है, लेकिन वो नाला जो है, उस एक नाले ने पूरी 7 नंबर स्कीम को बिगाड़ कर रख दिया, उसके हुस्न को बिगाड़ कर रख दिया उस एक नाले ने। लेकिन अब चूँकि वो उसके ऊपर ही बहुत सी तजावज़ात थी और ऐसे मजबूत लोगों ने तजावज़ात की हुई थी कि जिस तजावज़ात को उठाना मुश्किल नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन हाजी वक़ार ने अपने तई दुश्मनियाँ ली, रिश्तेदारियाँ ख़त्म की, सारे मामलात ख़त्म किए, लेकिन अवाम की सहूलत के हवाले से इन्होंने उस काम को पाया तकमील तक पहुँचा दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उमर भट्ट साहब या आमिर कियानी साहब, क्योंकि रेलवे स्कीम नंबर 7 के साथ 6-7-8-100 घरों का यह मसला था, बहुत बड़ा मसला था। तो जिस वक्त इफ्तिताह होगा तो आमिर कियानी साहब या उमर तनवीर भट्ट साहब आएंगे यहाँ पे, एक बड़ा मसला जो है इन्होंने हल करवाया। और नौजवान होने के साथ साथ इन्होंने अपनी खिदमात पेश की। मैं तंजीम की, मैं 7 रेलवे स्कीम नंबर 7 या दीगर जो मुल्का इलाके हैं उनकी गंदगी के वाले से बात कर रहा था। चूँकि हाजी वक़ार मुग़ल जो है नए आए हैं और इनके दिल में मैंने देखा है इनको बाज़ औक़ात के बहुत ज़्यादा काम करवाना चाह रहे हैं उस इलाके में, इन्होंने बहुत से ऐसे काम करवा भी चुके हैं, नौजवान हैं। दुआ करता हूँ कि हमारे मुल्क से इस तरह के जो मसले मसाइल हैं वो बहुत जल्द हल हों और अवाम जो है परेशानी के जो इस भंवर में फंसी हुई है इससे बहुत ज़्यादा जल्दी बाहर निकले। अपने मेज़बान चौधरी अदनान बरी को प्रोग्राम क्लिप टॉक के साथ दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं पाक चैनल का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आज इन्होंने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया, काफ़ी सारा टाइम अदनान भाई ने बख्शा है साहब, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।